हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल सीए ड्रीम्स। एंड दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आर्टिकलशिप से रिलेटेड क्वेरीज। ठीक है, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं आर्टिकलशिप से रिलेटेड, ओल्ड एंड न्यू से रिलेटेड। ठीक है, कुछ स्टूडेंट की ये भी क्वेरी थे कि सर आर्टिकलशिप के मेरे 3 मंथ हुए हैं या अभी 2 ही दिन हुआ है आर्टिकलशिप का, तो क्या हम जो है न्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जैसा कि आपको पता है कि सीए अमेंडमेंट एक्ट जो है 2023 अभी आया है, जिसमें कि आर्टिकलशिप की पीरियड को जो है 2 इयर्स की कर दी गई है। पहले ये पीरियड जो है 3 इयर्स के लिए होता था। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं क्या क्या सिनेरियोज बनता है इसमें। सर पहला केस ये बन रहा है कि अगर मान लीजिए आपने ऑलरेडी जो है प्रैक्टिकलशिप स्टार्ट कर दी है। ठीक है, ये एक्ट आने के पहले आपने ऑलरेडी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू कर दी है, तो दोस्तों आपको जो है कंप्लीट 3 इयर्स का जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा करना पड़ेगा, जिसमें आपकी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंक्लूडेड होती है। ठीक है, इसमें आपको ऑलरेडी 156 डेज़ की लीव मिल रही थी, तो वही आपको लीव कंटिन्यू होगी, वही चीज़ मिलेगा आपको। यानी कि 3 साल की आपकी ट्रेनिंग है, उसके अंदर में आपको 156 डेज़ का इन टोटलिटीज़ में लीव मिल सकता है। ठीक है, मिलेगा। आईटीओसी की ट्रेनिंग आपको करनी कंपलसरी है। ठीक है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले आप भी कर सकते हैं या उसके बीच में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम देने के पहले ये कंपलसरी है, तो बहुत से मतलब मैक्सिमम स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करने से पहले उन्हें आईटीओसी कर लेते हैं एंड उसके बाद ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, देखिए एक केस क्या बन रहा है कि अगर मान लीजिए आपने इंटर के बोथ ग्रुप को क्लियर कर लिया है एंड फाइनल में आपका अब एलिजिबल होइएगा, तो सर फाइनल एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं लास्ट 6 मंथ ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। यानी ये 3 साल वाला है, ये 3 साल वाले के जब आखिरी का 6 महीने बचेगा तो ही आप जो है फाइनल के लिए एलिजिबल हो जाएगा। लेकिन उसमें भी एक कहानी ये है कि सर यहाँ पे इन्होंने सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल बोल के एक कंटेंट इंट्रोड्यूस कर दिया है। ठीक है, तो आपको फाइनल एग्ज़ाम अपीयर होने के पहले आपको जो है इसको जो है क्लियर करना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि 4 सेट है, सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है एंड सेट डी है। सेट ए एंड बी जो है कंपलसरी है, सी एंड डी जो है ऑप्शनल है। ऑप्शनल है इन द सेंस दोस्तों, ऑप्शनल है मतलब कि आप जो है इसमें ऑप्शनल है तो आप यहाँ पे जो है बहुत सारी सब्जेक्ट्स दी होंगी, उन सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप सब्जेक्ट अपने मन के हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सी एंड डी में ए और बी जो है कंपलसरी है। ए में आपका जो है लॉ से रिलेटेड है एंड बी में जो है आपका कॉस्टिंग से रिलेटेड चीज़ है। ठीक है, तो ये आपका केस बनेगा जब आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है ये एक्ट आने के पहले। यानी कि जो है ये 2 साल वाले ट्रेनिंग आने के पहले अगर शुरू कर दिया तो 3 साल का 3 साल आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग दूसरे सिनेरियोज़ में। तो देखिए दोस्तों, सेकंड सिनेरियोज़ आपका ये बन रहा है कि अगर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट का, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने इंटरमीडिएट का आइदर आपने एक ग्रुप पास किया है या फिर आपने दोनों ही ग्रुप पास कर दिया है। ठीक है, नहीं, या तो आपने फर्स्ट ग्रुप क्लियर किया होगा या आपने फिर सेकंड ग्रुप क्लियर किया होगा। ठीक है, तो दोस्तों इस केस में आपका जो भी रिमेनिंग पेपर रह रहा है, ठीक है, यानी कि आपका जो रिमेनिंग ग्रुप रह जा रहा है, या तो आपने ग्रुप 1 क्लियर किया होगा तो आपका जो है ग्रुप 2 रह रहा होगा, और आपने ग्रुप 2 क्लियर किया होगा तो आपका ग्रुप 1 रह रहा होगा। ठीक है, तो जब आप ये दोनों क्लियर कर लीजिएगा यानी कंप्लीट आप इंटरमीडिएट पास कर जाइएगा, देन ओनली यू कैन एलिजिबल फॉर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ऑफ द 2 इयर्स। जी हाँ, आपने सही सुना है, आप 2 साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए तभी एलिजिबल हो पाइएगा जब आपने इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है लीव मिलता है 12 डेज़ का पर ईयर में। दैट्स मीन दोस्तों आपको जो है इन टोटलिटी 24 लीव्स मिलेंगे 2 सालों के अंदर में। ठीक है, 2 साल में टोटलिटी आपको जो है 24 लीव्स मिलेंगे। वहाँ पे 3 साल में आप देख पा रहे थे 156 लीव्स मिल रहा था। ठीक है, यहाँ पे भी सेम आपको जो है आईटीओसी की ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी। ठीक है, एंड आप जो उसके बाद प्रैक्टिकल ट्रेनिंग पूरा कर सकते हैं। अब आते हैं फाइनल में आप न्यू कोर्स में कैसे एलिजिबल होइएगा। तो सर फाइनल में आपको एलिजिबल होने के लिए सबसे पहले जो है 6 मंथ की जो है ये आप फाइनल में रजिस्टर तब कर सकते हैं जब आप ये 2 साल कंप्लीट कर लेंगे एंड इसके बाद आफ्टर दैट 6 मंथ के बाद जो है आप जो है फाइनल के लिए एलिजिबल हो पाइएगा। पुराने में क्या होता था कि 6 मंथ रहते हुए आप एलिजिबल हो जाते थे, यहाँ पे आप जो है आर्टिकलशिप कंप्लीट करने के 6 मंथ के बाद जो है आप जो है एलिजिबल होइएगा फाइनल के लिए। ठीक है, और यहाँ पे भी सेम है, आपका जो है ये नया इंट्रोड्यूस किया गया है सेल्फ पेस ऑनलाइन मॉड्यूल। तो दोस्तों ये आपको जो है क्वालिफाई करना पड़ेगा, बिना इसके क्वालिफाई किए आप फाइनल एग्ज़ाम के लिए अपीयर नहीं कर पाइएगा। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम में तभी अपीयर कीजिएगा जब आप सेल्फ पेस मॉड्यूल क्लियर कीजिएगा। देखो दोस्तों इसमें क्या है ना कि कुछ एग्जाम्सन है, जैसे कि जो सी और डी सेट है, सेट सी एंड सेट डी में जो है
कुछ एग्जाम्सन है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंटरमीडिएट का एक ग्रुप क्लियर कर लिया है या फिर बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है, तो उसके ऊपर में हम एक अलग से वीडियो ला देंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए अगला सिनेरियो देखते हैं। अगला सिनेरियो दोस्तों ये है कि अगर मान लीजिए कि अभी मई 23 जो है, अभी आपने एग्ज़ाम दिया था, उसके रिज़ल्ट जो है ये 5th को आ रही है, यानी कि कल आ रही है, ठीक है। तो 5th को आ रही है, तो इसमें या तो आप एक ग्रुप क्लियर कर लिए होंगे, या फिर आपने बोथ ग्रुप ही क्लियर कर दिया होगा, या फिर आपने सिर्फ सेकंड ग्रुप क्लियर किया होगा। तो अगर आपने बोथ ग्रुप क्लियर कर दिया होगा दोस्तों, ठीक है, तब तो आप डायरेक्ट शुरू कर लेंगे। अगर मान लीजिए आपने एक ग्रुप क्लियर किया है या फिर सेकंड ग्रुप ही सिर्फ क्लियर किया, तो सेम केस है दोस्तों, फिर आपको रिमेनिंग पेपर पास करना पड़ेगा, देन ओनली यू कैन स्टार्ट योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड आपका 12 डेज का वही लीव है, इंटू 2 जो है 24 डेज, ठीक है। एंड ITOC आपको करना ही पड़ेगा, उसके बाद आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। ITOC में वही आपका 5500 और वो 6500 जैसा लगता है, ठीक है, ITNOC का। तो इन टोटलिटी में आपका 6 और 5 11 12,000 रुपया, 12 या 13 समथिंग जैसा लगता है, ठीक है। उसके बाद जो है फाइनल में यहाँ पे भी सेम केस है, तभी एलिजिबल हो पाइएगा आफ्टर 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। एंड आपको सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल को जो है क्लियर करना पड़ेगा, क्वालिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक आखिरी केस बनता है कि अगर आपने जो है बोथ ग्रुप क्लियर कर लिया है, मान लीजिए वैसे भी स्टूडेंट होंगे जिन्होंने मान लीजिए कि मई 23 अभी वाले में एक ग्रुप क्लियर हो गया, नवंबर में दोनों ग्रुप क्लियर हो गया, तो दोस्तों फिर आप जो है डायरेक्टली आर्टिकल पर ट्रेनिंग को शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे सेम आपको 12 दिन का लीव वगैरह मिलेगा, ITOC आप कंप्लीट करेंगे, फिर ट्रेनिंग होगा आपका, ठीक है। फिर जो है फाइनल में आप एलिजिबल होइएगा 6 मंथ के प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद, एंड फिर आपको वही सेल्फ टेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पूरा कहानी का जो समरी यही है कि अगर आपने ओल्ड में रजिस्टर्ड करा था तो आपको 3 इयर्स, न्यू में आप आ रहे हैं तो आपको 2 इयर्स। ओल्ड में था कि या तो आप एक ग्रुप क्लियर किए हैं तो भी आप ज्वाइन कर लेते थे, यहाँ पे आपको जो है बोथ क्लियर कीजिएगा तभी ज्वाइन कर पाइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर इसके अलावा कोई भी आपकी क्वेरीज है रिलेटिंग टू आर्टिकलशिप तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।